आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक जी से। राजस्थान के अंदर यूजीसी विरोध का जो उबाल है वो अभी थमा नहीं है। हालांकि दिल्ली से कुछ तस्वीरें जरूर निकली थी जिसपे कहा गया कि ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, पर वो जयपुर वाटर कैनन की तस्वीरें थी। वो हमने कल आपको दिखाया था कि वो गलत उससे प्रमोट किया जा रहा है, पर उबाल अभी थमा नहीं है। पहले भी ये ऐलान किया जा चुका था कि निकाय और पंचायती राज चुनाव के अंदर स्वर्ण समाज कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अब स्वर्ण समाज ने कुछ बड़ा फैसला ले लिया है और वो फैसला क्या है मैं चाहता हूं विजय कौशिक अपने मुंह से बताएं और वही इसको एक्सप्लेन भी करें कि इस पे किस हद तक और किस तरीके से स्वर्ण समाज को फायदा होगा। विजय जी, क्या फैसला आप लोगों ने कहा था कि बड़ा फैसला निकाय और पंचायत राज चुनाव में लिया जा सकता है, तो अब आपने क्या फैसला लिया है? देखिए, जिस तरीके से कल 16-17 संगठनों की मीटिंग हुई और उसके बाद में जो तय हुआ, जिस तरीके से तय हुआ उसके बाद में एक ये तय हुआ कि जो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं, जो पूरे देश की और राष्ट्र हित के लिए जो डिमांड्स हैं, 5 मांगे, वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। और अगर सरकार समय रहते वो मांगे पूरी नहीं करेगी तो अभी जो चुनाव है राजस्थान के अंदर, मांग क्या है आपकी? 5 मांगे हमारी प्रमुखता से हैं कि यूजीसी रोल बैक किया जाए, एक देश एक कानून, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और हमारी सबसे बेसिक मांग है ईडब्ल्यूएस अधिकरण। ये 5 मांगे हमारी हैं और ये 5 मांगे आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही है। तो सरकार को मतलब बहुत टाइम से कुल मिला के सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी है, क्योंकि आप ही मान रहे हो ना इस बात को, तो बहुत समय से चल रही हैं, तो सरकार आपको अनसुना करती आ रही है। बिल्कुल स्वर्ण समाज को अनसुना करती आ रही है। और जिन हिंदुओं ने आज तक सरकारों को वोट दिए हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा बनाने की बात कर रहे हैं, जो उनका कोर वोटर है वही डिमांड कर रहा है। जब सरकार उनकी कोर वोटरों की बात नहीं सुन रही है, तो हमने यह तय किया है कि इस बार राजस्थान के जो चुनाव है, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, उसके अंदर निश्चित रूप से हम लोग नोटा को वोट कराएंगे और हमारी ताकत दिखाएंगे। देखिए, नोटा को क्यों वोट करना चाहिए? नोटा को इसलिए वोट करना चाहिए कि उसके अंदर एक नियम है कि अगर 10% से ज्यादा अगर आपकी वोटिंग हो गई तो यहाँ का चुनाव कैंसिल हो सकता है राजस्थान का। अगर कोई कैंडिडेट 800 वोट लेकर के आ रहा है, नोटा के अंदर 801 वोट पड़ गए, तो वहां का जो चुनाव है वो कैंसिल हो सकता है, वो दोबारा होगा। ये आपकी ताकत है। तो स्वर्ण समाज इस बार ताकत दिखाएगा। इस बार स्वर्ण समाज राजनीतिक पार्टियों में वो लोग जिन्होंने आज तक इन मुद्दों पे अपना मुंह नहीं खोला है, और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां कई सारे दल खड़े कर देती है, जिससे 1-2 आदमी, 2-3 आदमी अगर कोई जीत करके आते तो बाद में उनको खरीद फरोख्त कर ले। तो अल्टीमेटली जाना तो वही है, उसी गर्त में। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इन मुद्दों के ऊपर जो बंदा बोलेगा, इन मुद्दों के ऊपर जो बंदा हमारा समर्थन करेगा, विजय कौशिक और पूरा संगठन और जो भी हमारी मांगे उनका समर्थन करेगा। हमारी पूरी टीम उनका बकायदा कैंपेनिंग करेगी। मैं खुलेआम कह रहा हूं, कोई बोले तो सही, दबी छिपी बात से कुछ नहीं होता है। लाठियां हमने खाई है, संघर्ष हमने किया है, देश के अंदर हम बुरे बन रहे हैं, देश से दुश्मनी हमने मोले रखी है, पार्टियों से दुश्मनी हमने मोले रखी है। किस लिए? कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरे। ऐसे कानून जो सरकार लेकर के आई है वो वापस हो, और जो देश की जनता चाहती है, एक देश एक कानून, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, जो 5 चीजें, तो सरकार समय रहते माने। अभी भी समय है। विजय जी, आपके तो जो मांगे हैं 5, उसमें एक ही मांग ऐसी है यूजीसी रोल बैक, जिसमें स्वर्ण समाज मांग कर रहा है। बाकी सब मांगे तो हिंदुओं की मांगे हो गई, बाकी लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हिंदू के अंदर तो माइनॉरिटी, जो हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग है वो भी शामिल है, पीछा जो समाज है वो भी शामिल है, वो भी हिंदू ही है, वो भी गाय को राष्ट्रमाता चाहता है, एक देश एक कानून चाहता है, आपके ईडब्ल्यूएस सरलीकरण चाहता है। स्वर्ण समाज की मांग और हिंदू समुदाय की मांग, दोनों में बड़ा फर्क है। क्यों सपोर्ट करे आपको? देखिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और वो सपोर्ट कर भी रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, और जो लोग मोटिवेशन के तहत, एक योजना के तहत हिंदू विरोधी लोग हो रहे हैं, वो लोग इस चीज को नकार रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताइए आप,
मैं आपके मंच के माध्यम से खुला बोलना चाहूंगा, किसी के बाप की औकात है कि इसको पाकिस्तान घोषित कर देगा? किसी के बाप की औकात है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने से रोक देगा? जब आपका नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? और आदिवासी आपके इसी राज्य के अंदर ये कहते हैं आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। आप ही के जयपुर के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर शहीद स्मारक पे जब धरना होता है तो वहां कहा जाता है कि हम पे तो दुनिया भर के अत्याचार किए हैं, स्वर्ण समाज ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, इनकी मांग किसी सूरत में पूरी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ स्वर्ण समाज खड़ा है, दूसरी तरफ सरकार के पास में दूसरा समाज खड़ा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल यूजीसी रोल बैक नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड लोग हैं, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, वो देश का भला कभी नहीं चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो देश के अंदर जो सुविधाएं मिल रही है उनसे मोटिवेटेड लोग हैं। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं चाहते। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, सरकार भी यही चाहती है। जिस समय सरकार के पास पूर्ण बहुमत हो गया और जिस समय हमारे जैसे लोग सत्ता में आ गए, 402 का नारा किसका था? 402 का नरेंद्र मोदी जी का नारा था। अगर हमारे जैसे लोग सत्ता में बैठे होते तो हम कभी का ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके होते। ये कुछ एक गलतियां हमारे राजनेताओं की भी रही है कि पूर्ण बहुमत होने के बाद में भी आपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं। हिंदू महासभा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है? यूजीसी रोल बैक। हिंदू राष्ट्र या यूजीसी रोल बैक? इस समय यूजीसी रोल बैक सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। यूजीसी रोल बैक हिंदू महासभा में हिंदू जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका सिर्फ एक पक्ष, एक हिस्सा इसकी मांग कर रहा है, बाकी क्या संपूर्ण हिंदू मांग कर रहा है इसकी? यूजीसी रोल बैक की तो सभी कर रहे हैं, सारे हिंदू या सिर्फ स्वर्ण? यूजीसी रोल बैक की मांग तो वो तबका भी कर रहा है जो तबका हमारे साथ कॉलेजों में पढ़ा है। आप देखिए महिपाल मकराना जी की और हमारी जो संयुक्त रूप से जो यात्रा चल रही है उसके अंदर ओबीसी वर्ग भी हमारे साथ है, उसके अंदर एसटी एससी के वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं। वो हमसे बंटना नहीं चाहते। ये राजनेताओं का षड्यंत्र है सनातन को बांटने का, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करने का एक षड्यंत्र है। ये सनातन को बांटने का काम है। एक तरफ तो हमारे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। 100%। कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जिनसे ध्यान भटकाने का प्रयास है? मुद्दा सिर्फ एक ही है कि देश के अंदर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बने। देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो इनको भटकाओ, इनको सनातन को बांटो। हमारे को बांटने का काम किया है। तो सबसे पहला जो इस समय हमारा मुद्दा है वो यूजीसी रोल बैक हो। देखिए आज पंजाब के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर सरदार लोग भी साथ है, सरदार के जाट समुदाय भी साथ है। आप देखिए महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यूजीसी को लेकर के। सबसे पहली चीज तो एक चीज मुझे बताइए आप कि पूरे देश के अंदर अलग अलग कानून है। राजस्थान के अंदर अलग कानून है, पंजाब में अलग कानून है, महाराष्ट्र में अलग कानून है, राजस्थान में यूजीसी को लेकर नहीं। मैं आरक्षण की बात के ऊपर आ रहा हूं दोबारा से मैं आपकी बात को। यहाँ के जाट भाइयों को तो आरक्षण है और भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं है। आप हरियाणा चले जाओ, वहां के जाटों का आरक्षण है ही नहीं। ऐसे कई जगह चले जाओ, वहां एसटी एससी, वहां राजपूतों का आरक्षण है और बाकी वर्ग को नहीं है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो बांटने का काम किया ना राजनीतिक तौर पे आज तक जातियों में जो बांटा गया ना लोगों को, ये उसका खामियाजा है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। यूजीसी एक उसकी बहुत बड़ी खाई है। किसी ने आंदोलन किया देश के अंदर कि साहब यूजीसी लागू करो, किसी ने नहीं किया। लेकिन यूजीसी खत्म करने के लिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है और सब लोग चाहते हैं यूजीसी खत्म हो।